मिस कर रही है। मारो मारो और मारो और मारो और मारो 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 और मारो और मारो। मारो मारो। आजा, हम लूडो खेलते हैं। आजा। ए, अरे 6। प्रसाद लो। बेटा, इस तरह हाथ में अंगार लेकर घूमोगी तो जलने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अब मान भी लो कि आप शर्त हार गए हो। क्यों? बन तो रही है गोल। देखो। ये गोल। हाँ। गोल रोटी बनाना ना आपके बस की बात नहीं है। समझे जनाब? अच्छा। अरे क्या? तो ये तो हमारे बस की बात है। माची, हाँ? माची आ जाएंगी। आने दो। छोड़िए ना, छोड़िए। हाँ जी, कौन? किससे मिलना है आपको? क्या चाहिए आपको? जी, एक गिलास पानी मिलेगा? कौन आया है जी? कोई अजनबी है प्यासा। तुम एक काम करो, तुम जाओ जरा पानी ले आओ, जाओ। आओ, आ जाओ आ जाओ। आओ। ये मेरा पोता है। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। राहुल। यहाँ बैठो तुम, बैठो बस। अरे बैठो बैठो बैठो। सुधा, आओ, आओ। लो बेटा। शुक्रिया।
मुसलमान हो? जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? जी, दरअसल मैं लाहौर लाहौर पाकिस्तान से हूँ। जी, पानी के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बैठो। बैठो। ये बॉर्डर पार कैसे आए? जी, मैंने पूछा बॉर्डर पार करके कैसे आए? जी, दरअसल मैं गलती से बॉर्डर पार कर गया और बॉर्डर पार करते ही हिंदुस्तानी आर्मी वालों ने मुझे देख लिया और वही मेरे पीछे लगे थे। अच्छा, क्या क्या करते क्या हो पाकिस्तान में? जी, मैं पाकिस्तान आर्मी में हूँ। जाओ, निकल जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं? निकल जाओ यहां से। रुको। क्यों आए थे तुम यहाँ? मेरी तरफ देखो। सुधा, एक मिनट। क्या 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 कर रही हो तुम? देखो मेरी तरफ। अरे सुधा, तुमने मारा है ना मेरे बेटे को? तुम ही ने मारा है ना? जी, जी हाँ। इसकी आंखों में मैंने पहले नजर में देख लिया था कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है। फिर इसने कहा कि ये पाकिस्तानी आर्मी वाला है। कोई आर्मी वाला रास्ता भटक कर बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में कैसे आ सकता है बोलो? अगर तुम गलती से बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए तो क्यों आए? किस मकसद से? जवाब दो। क्या मेरे बेटे को मारकर तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ जो तुम उसके परिवार को खत्म करने आए हो? मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ।
मिलने आए तो झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोला सर, पर सच बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हिम्मत? मेरे बेटे को मारकर मेरे घर में आकर मेरे सामने हिम्मत नहीं हो रही थी इसकी। क्यों आए तुम यहाँ? क्या मिला तुमको यहाँ आकर? हम किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे अपने जख्मों को भुलाकर, और तुमने क्यों सारे जख्म क्या मिला? क्या मिला? परिवार है तुम्हारा? जी, बीवी है और अल्लाह के फजल से 2 बच्चियां हैं। और माता पिता? जी, अम्मी है, अब्बू जंग में शहीद हो गए थे। जंग में? जी, 1971 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग। मेरे आने की वजह ये खत है। ऐसे खत हम फौजी अक्सर अपनी जेब में रखते हैं ताकि कहीं जंग में शहीद हो जाए तो ये हमारी फैमिली को दे दिया जाए। एक तरह से ये खत हमारी फैमिली के लिए हमारा आखिरी पैगाम होता है। तुम्हारा मतलब ये खत मेरे बेटे के हाथ में था जब तुमने उसे... जी, अगर आप लोग ये चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं आपसे दूर जा चुका हूं। मैं बस सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूं। और माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं ये पूजा को देकर आता हूँ। कारगिल की उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे 4 साथी मारे जा चुके थे
और मैं अकेला खाई में फंसा दूं। मैं जैसे ही बाहर निकला तो एक हिंदुस्तानी फौजी ने, यानी आपके बेटे ने, मेरे पे बंदूक तान दी। गन तो मेरे हाथ में भी थी और हम दोनों एक दूसरे के निशाने पर थे। हम दोनों ने एक साथ अपनी बंदूकों का ट्रिगर दबाया। अब इसे कुदरत कही है कुछ और। आपके बेटे की बंदूक खाली थी और मेरी बंदूक में एक गोली बाकी थी। उसकी जुबान खामोश हो चुकी थी, पर उसकी निगाहें न जाने मुझसे कितने सवाल पूछ रही थी। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और ना ही आपके बेटे की और मेरी कोई आपसी दुश्मनी थी। वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था और मैं अपने मुल्क के लिए। दोनों ही अपना फर्ज अदा कर रहे थे। गोली मेरे हाथों चली जरूर, पर असली गुनहगार तो यह जंग है, ये लड़ाइयां जो हमें सियासत के नाम पे लड़ाई जाती है। माँ जी रुकिए। खबरदार, खबरदार जो मुझे माँ कहा। जी, जी, उस्ताद माफ। ये बात सही है जी कि उस रोज अगर मेरी बंदूक में गोली खत्म हो गई होती तो आज आपका बेटा आप लोगों के साथ होता। पर आपको फिर भी लगता है कि मैं वाकई में गुनहगार हूं। तो ये ले, मुझे मारकर अपना हिसाब बराबर कर लें। अरे पूजा, तुम्हें क्या लगा मेरे पति का ये लेटर हमें देकर तुम्हारे गुनाह का बोझ हल्का हो जाएगा? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बाबा कहते। जी मुझे मत रोकिए। अपने पति का छोड़ा हुआ काम पूरा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एक इंसानी जिंदगी खत्म करने का बोझ इस सिपाही से नहीं सहा जा रहा। तू इस बोझ तले कैसे जिएगी? पापा जी, इसके सीने पे कोई बोझ नहीं है, बल्कि इसके सीने पे तो एक मेडल और बढ़ गया होगा ना, जिसे जिंदगी भर लोगों की जान लेने की ट्रेनिंग दी गई हो। उसके सीने पे कैसा बोझ हो सकता है? जी हाँ, बेशक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है, पर वर्दी देखकर, चेहरा देखकर नहीं। मुझे ये ट्रेनिंग कभी नहीं दी गई कि दुश्मन पे गोली चलाने के बाद जब उसकी आंखें मुझे देखें तो मैं कैसे सामना करूं। उसके बाद हर पल, हर लम्हा वो मेरा पीछा करे तो मैं क्या करूं। आपको जो ठीक लगे वो करें, बस मेरे मरने के बाद ही है। ये खत, ये आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो इसे पोस्ट कर दें।
आप भी मेरे पापा का लेटर पोस्ट कर सकते थे, है ना? एड्रेस तो इस पर भी लिखा हुआ है। पर आप ये लेटर खुद क्यों लेके आए? मैं अपने आप को समझा रहा था कि मैं सिर्फ ये खत देने जा रहा हूं, पर सच बात तो यह है कि मेरे ज़मीर पर जो बोझ है वो मुझे लगा था कि आप लोगों से मिलकर शायद कम हो जाए। जिंदा छोड़ रही हूं तुम्हें, मगर गलती से भी ये मत सोचना कि मैंने या हम में से किसी ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारे गुनाह का बोझ कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, समझे तुम? समझे? समझे? मत रो मम्मी, मत रो।